हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस जॉब जंक्शन चैनल में स्वागत है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए तो आज की हम न्यूज़ पढ़ते हैं। पहली न्यूज़ है यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कैलेंडर न्यूज़। यूपी पीसीएस से इस साल भी ये बम्पर भर्तियाँ शामिल हैं। तो यूपी पीसीएस अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन-कौन सी वैकेंसी जो है 2026 में आने वाली है। यूपी पीसीएस जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करेगा 2026 का कैलेंडर, जिसमें कि आपको आरओ एआरओ 2026 के लिए वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बीईओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और बीईओ के अलावा एपीएस की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यूपी पीसीएस अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाला है और उसमें यूपी पीसीएस का जो भी प्री हुआ था वो 2024 का अंतिम परिणाम मार्च तक जारी होने की उम्मीद है तथा मुख्य जो परीक्षा है वो भी मार्च में होने की उम्मीद है। और मैंने आप लोगों को कल अपने वीडियो में बताया था कि जो आरओ की जो मेंस की परीक्षा है वो 30 जनवरी तथा 1 फरवरी को है। तो जिन लोगों का आरओ में सिलेक्शन हो गया मेंस के लिए, तो वो लोग अच्छे से तैयारी करें ताकि अपना मेंस दे सकें। और बीईओ की आएंगी वैकेंसी, आरओ की आ रही, एपीएस की आ रही हैं, स्टाफ नर्स की भी कई वैकेंसियां आ रही हैं। तो इसलिए 2026 आप लोगों के लिए अच्छा साल रहे, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। मौनी अमावस्या के दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा। हाँ जी, जिस दिन मौनी अमावस्या है प्रयागराज में काफी भीड़ रहती है। उसी दिन एलटी ग्रेड की 2 परीक्षाएं हैं। एलटी ग्रेड परीक्षा सामाजिक विषय की परीक्षा 701 सीटों के सापेक्ष 2 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और जीव विज्ञान की 214 सीटों पर तथा अंग्रेजी की 653 पदों पर परीक्षा होगी 17 और 18 जनवरी को। और उसी दिन एसएससी सीजीएल का मेंस भी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो मेंस होता है वो इलाहाबाद में ही होता है, तो मेंस भी उसका 18 और 19 जनवरी को ही है। तो इसी दिन दोनों पेपर आपस में है, तो छात्रों के लिए थोड़ी आने जाने में दिक्कत हो सकती है। आरक्षण संबंधी व्यवस्था का कड़ाई से पालन का निर्देश। शासन ने राज्य के अधीन सभी सेवाओं में आरक्षण सभी व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इस वर्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबको निर्देश दिया है कि जो आरक्षण से सभी व्यवस्था है उसका कड़ाई से पालन हो। और डिप्टी सीएम से परीक्षा निरस्त करने की मांग। कुछ छात्र डिप्टी सीएम से मिले हैं तथा मिलने के बाद वो परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। यह परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का भ्रष्टाचार छात्रों की पीठ पे छुरा मारने जैसा है। इसीलिए कुछ छात्र डिप्टी सीएम से मिले हैं तथा इस परीक्षा को निरस्त करने की वो मांग कर रहे हैं। यूपी पुलिस शारीरिक परीक्षण 5 से यूपी पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक व पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर हुई सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण और अभिलेखों का सत्यापन 5 जनवरी से शुरू होगा। जो इस वैकेंसी में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो अपनी तैयारी करें फिजिकल के लिए, और उन लोगों का फिजिकल भी अच्छे से निकल जाए। यूपीपीआरपीवी ने निकाली 537 पदों पर भर्ती और इसकी आवेदन की लास्ट तिथि है 19 जनवरी। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग आवेदन करना चाहें तो आप लोग जाके इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यूपी ट्रिपल ने लेखपाल की वैकेंसी निकाली दी है, जिसका संशोधित नोटिफिकेशन भी 28 दिसंबर को जारी हो गया है। तो आप लोग जाके अपना लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके 50 नहीं, अगर 50 और प्लस हैं या 55 प्लस हैं, 55 प्लस लेके चलिए। अगर आप लोगों के 55 प्लस हैं तो आप लोग लेखपाल का जरूर फॉर्म भरिए और 50 प्लस वाले भी भर दीजिए, क्योंकि उसमें 25 रुपये ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लग भी नहीं रहा है।
बाय चांस अगर कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है, अगर कॉमन कट ऑफ की बात आयोग मान जाता है, तो आप लोगों को चांस मिल जाए। इसलिए आप लोग जो लेखपाल की वैकेंसी आई है उसमें ज़रूर फॉर्म फिल अप करिए। 7,994 वैकेंसी है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और एक बात और आप लोगों से कह रही थी, जो यूपीपीसीएस का जो कैलेंडर आ रहा है, उसमें जो पीजीटी की वैकेंसी और टीजीटी की वैकेंसी 30,000 के आसपास आने वाली है। तो पहले टीजीटी में तो बीएड माँगते थे, बट पीजीटी में बीएड नहीं लेते थे। बट जो अब वैकेंसी आने वाली है, उसमें पीजीटी में भी बीएड अलाउ कर दिया है। इसी को लेके बहुत सारे छात्रों में आक्रोश है और वो इस चीज़ को निरस्त करने की माँग कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बीएड किए हैं, अगर आप लोग टीजीटी पीएड तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग करिए। आप लोग को जल्द ही 30,000 के पदों के आसपास टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास बीएड है तो आप ज़रूर करिए। और आप लोगों को मेरी ये छोटी-सी वीडियो, मेरी छोटी-सी कोशिश अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करिए। मैं आप लोग मेरे चैनल पे आप लोगों को सिर्फ़ ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलेगी, इसके अलावा और मैं कोई न्यूज़ नहीं दूँगी। अगर जिस पे मुझे वेरीफ़ाई नहीं होगा, जिस पे मुझे ट्रस्ट नहीं होगा, वो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए।